पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। दोस्तों आज शुरुआत कर रहे हैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम इंट्रीगेशन से ले रहे हैं और इस इंट्रीगेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तमाम एग्ज़ामों में पूछा जाता है। अगर बात करें हम एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की, जेईई मेंस भी यहाँ इस टॉप जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करता आया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे जो हम एनडीए 2024 का हम करने वाले हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से जो वन डे एग्जामिनेशन होती है उनमें तो क्वेश्चन आता ही है, बट जो बोर्ड क्लासेज होती है 12th और जो 11th बोर्ड होती है उनमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उनमें डायरेक्ट आंसर नहीं पूछता है। उनमें वह एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में देता है और यही क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का दे देता है। तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल लेने वाली है क्लास। इस क्लास में वो पूछता क्या है, देखिए जब भी ऐसी चीज ऐसे कंसेप्ट का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आती है। इस स्ट्रक्चर में आपको पूछ लिया जाता है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट a है और इस लॉग वाली टर्म का कोफिशिएंट b है। इन दोनों को आपको पूछ लेगा कि इनका मान क्या होगा। तो करना क्या होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। फिर आपके पास में इंटीग्रेशन करने के बाद में ये इक्वेशन आई होगी। इस इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन से आप इनका मान याद करके a प्लस बी का मान बताएंगे। लेकिन ये a प्लस बी का ही मान नहीं, अलग भी पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ लेगा a माइनस बी क्या होता है, आपको पूछ लेगा a क्रॉस बी क्या होता है, आपको पूछ लेगा a डिवाइड बाई बी क्या होता है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का जो मेथड होता है वो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की। तो वन डे एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक लगाए और आगे बढ़ जाए। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई संख्या a अपॉन बी के रूप में होती है तो इस पार्ट को बोला जाता है अंश और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है। जब भी कोई संख्या अगर फ्रिक्शन में हो तो फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न रूप में हो, तो उसके ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है अंश और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है हर। अंश पार्ट को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो अंश पार्ट को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो अब इस स्टेप जो फर्स्ट होगी हमारी, वो स्टेप फर्स्ट जो होगी उसमें हमें करना क्या है कि न्यूमरेटर बराबर हमें करना है a डिनोमिनेटर प्लस b डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हमारा इक्वेशन ये फर्स्ट है कि हमें न्यूमरेटर जो ऊपर जो भाग है अंश वाला पार्ट है उसके बराबर हमें लिखना है a डिनोमिनेटर और b डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके लिखना है। तो जब हम ये लिखेंगे तो हम किस चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम तो इस पार्ट का कर रहे हैं। तो हमें आखिर में जब a और b की वैल्यू आ जाएगी और इस समीकरण में लिखेंगे तो अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर का भाग दूँ तो ये वाला ही बन गया और दोनों तरफ में समाकलन कर दूंगा तो इस पार्ट का समाकलन इस पार्ट के बराबर होगा। तो इस पार्ट का हम कर सकते हैं लेकिन इस पार्ट का डायरेक्ट नहीं कर सकते, यही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं a साइन x प्लस b कोस x बराबर a डिनोमिनेटर c साइन x प्लस d कोस x प्लस में b। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का तो c कोस x माइनस d साइन x, क्योंकि कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और को साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। तो इस तरीके से करेंगे और कैपिटल A और कैपिटल B की हम वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे।
इसमें रखने के बाद में ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी इसमें रख देंगे और फिर हम इसमें पूरे में डिनोमिनेटर का भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन इधर बन गई। तो अब समाकलन हम कर देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं। तो एनडीए 2024 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और वो एग्जाम्पल है फाइव साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि जो एल्फा है उसकी वैल्यू क्या है और बीटा है उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू पूछ रहा है। ये इसी फॉर्म में है जिस तरह ऊपर वाली फॉर्म मैंने बताई थी, इसी फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि न्यूमरेटर बराबर इस तरीके से लिखना है। तो पहला स्टेप है, सब फंक्शन को देखते हुए पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर क्या है, 4 sin x प्लस 3 cos x, और ए कोई हमें कांस्टेंट मानना है। उसके बाद में डिनोमिनेटर लिख देंगे और फिर मैंने कहा कि आपको क्या करना है, बी कोई कांस्टेंट लेना है और डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 5 sin x का 5 cos x हो जाता है और माइनस का 2 sin x हो जाता है। अभी मैंने बताया कि sin x का cos x होता है और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है। तो इस तरीके से है। अब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू कैसे निकलेगी और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो निकालने का कॉन्सेप्ट है कि इधर जो sin x है उसका कोफिशिएंट उधर वाले sin x के कोफिशिएंट के बराबर होगा, तभी तो कोई चीज़ बराबर होती है। मैं कहूँ कि अगर एक ए बराबर बी है, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, अपने आप में बराबर होंगे। इसीलिए इधर वाला sin x उधर वाले sin x के तभी बराबर होगा जब उनका कोफिशिएंट बराबर होगा, समझे। तो इधर sin x का कोफिशिएंट हमने 4 लिया है और उधर sin x का कोफिशिएंट लेना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम से हैं तो फिर आप पहले इसको खोलिए, डायरेक्ट मत करिए। लेकिन वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे sin x का जो कोफिशिएंट आया वो 5 भी आया और यहाँ से अगर sin x का आएगा तो माइनस का 2 भी आएगा। और अगर मैं इधर cos x का कोफिशिएंट लेता हूँ तो इधर से cos x का 2 भी आया कोफिशिएंट और इधर से cos x का 5 भी आया। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आई है। हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू ऐसे तो निकल नहीं रही, तो इनको संतुलित करना पड़ेगा। यानी कि इसको मैं 5 से इंटू करूँ, इसको 2 से इंटू करूँगा तब वैल्यू निकल जाएगा। 5 से इंटू करूँगा तो यहाँ पे आएगा 20, 5 से इंटू करूँगा तो 25 माइनस का 10 और इसको 2 से इंटू करूँगा तो 6 बराबर 4 प्लस का 10। ये दोस्तों अब 2 इक्वेशन आ गई है और इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हम देखते हैं कि 10 बी से माइनस 10 बी चला जाता है। तो इधर आते हैं 29 ए और 20 प्लस 6 26। तो जो ए की वैल्यू आई है वो 26/29 आई है। ऐसे ही मैं अगर बी की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू मैं इस फॉर्म में रखूँगा, ए समीकरण में या 2 नंबर की समीकरण में रखूँगा तो मुझे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण नंबर में 2 में ही रख देता हूँ। तो 2 में रखूँगा तो 6 बराबर 4 गुणा 26/29 प्लस 10। तो जब इधर लेके आऊँगा इस फंक्शन को तो 6 माइनस इनको इंटू कर देता हूँ। इस टाइप से होगा, समझ में आया।
4 को 26 से इंटू करके इधर ले आया, और नीचे उस b का मैं कोफिशिएंट का मैं भाग दे देता हूँ, तो उधर b बचता है और इधर 10 आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 29 को 6 से मल्टीप्लाई करके और ये नीचे आएगा, तो 29 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 290 आ जाएगा और b हो जाएगा। तो जो b की जो वैल्यू आएगी वो ये 0/7 आई। इसका मतलब जो b की वैल्यू आई है वो 7/29 है। ये b की वैल्यू। अब समीकरण नंबर हम इस समीकरण में रख देंगे इनकी वैल्यू। तो न्यूमरेटर था हमारा, यहाँ पे न्यूमरेटर था 4 sin x प्लस का 3 cos x बराबर ए क्या था, ए था 26/29। डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर था 5 sin x प्लस 2 cos x, प्लस में b लिखना था, b की वैल्यू 7/29 आई है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना था। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कर दिया था, sin x। समझ में आया। अब देखो इधर हम समाकलन करेंगे, लेकिन अभी इसका समाकलन थोड़ी कर रहे हैं, नहीं, इसलिए हम डिनोमिनेटर का भाग लिए तो इधर जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो बन जाएगा। तो इसमें हम डिनोमिनेटर का भाग ले देते हैं। हमारा डिनोमिनेटर क्या था 5 sin x प्लस का 2 cos x, और इस पूरी समीकरण में क्यों इधर भाग दे रहे हैं तो इधर भी भाग जाएगा, और जितने पद होंगे उनमें सभी में भाग जाएगा। तो इसमें भी हम भाग दे देते हैं 5 sin x प्लस का 2 cos x, और इधर भी भाग आएगा 5 sin x प्लस का 2 cos x। अब हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, तो दोनों तरफ समाकलन हो गया। इधर वही फंक्शन बन गया, आप देख सकते हो इधर वही फंक्शन बन गया, इधर क्या बन गया, वही फंक्शन बन गया जो हमारे क्वेश्चन में था। हमारा क्वेश्चन ये था तो यही क्वेश्चन बन गया। तो इधर का समाकलन इंटीग्रेशन उधर के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये कट गया, सेम हो गया, कट गया। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसको t मान सकते हैं, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है। तो यहाँ पे देखो कि 5 cos x मिल गया, इसका डेरिवेटिव माइनस का 2 sin x मिल गया, इसलिए इसको t मान लेते हैं तो log t हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट का कांस्टेंट 29 और log t, यानी t क्या है sin x माइनस प्लस का 2 cos x, और ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट में 26/29 एक्स आ गया। तो ये हमारी वैल्यू आएगी। इसके इंटीग्रेशन के बराबर ये आया है। तो अक्स का वहां पे क्या दे रखा था 29 तो है, लेकिन एल्फा यहाँ पे क्या जाएगा, एल्फा यहाँ पे क्या जाएगा 26, और बीटा की तुलना करेंगे तो बीटा यहाँ पे क्या जाएगा 7। देख लो 7, 29 तो दे रखा है तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो तुलना कर ली, लेकिन क्या ऐसा करेंगे एग्जाम में, नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। तो फिर क्या करना है, एग्जाम में एक अप्रोच लगानी है, लेकिन उस अप्रोच को लगाते समय माइंड को एक जगह रखना है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बेसिस पर काम करना है। मैंने आपको मेथड ये बताया है, और मैंने कहा कि sin x पहले होना चाहिए। अगर आप cos x लगा दोगे पहले तो फिर काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में आते हैं। जैसे अल्फा की वैल्यू पूछी एक क्वेश्चन में, फिर बीटा की पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, तो पूरा ही सेटअप खराब हो जाएगा। तो इसलिए sin x वाले पद को पहले लेना, ताकि ट्रिक में प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं। क्योंकि ट्रिक लगाते हैं थोड़ा माइंड भी रखना पड़ता है। तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन का जब भी आप करते हैं
तो जो ए की वैल्यू होती है यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, और इस क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू होती है वो होती है ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और जो b की वैल्यू होती है, लॉग वाले पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये याद रखना कि इसका डायरेक्ट भी हो सकता है। ए की वैल्यू जो होती है अक्स के कोफिशिएंट की, वो ए सी प्लस का बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो कॉमन रहेगा दोनों में। जो बी की वैल्यू आती है उसमें बी सी अपॉन माइनस ए डी करना है, अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लगा देना है। डायरेक्ट मेथड नहीं करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। और बोर्ड एग्जाम में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले इसको को कॉमन कोसेक्स को कॉमन लेके फिर करना है, स्टेप बड़ा नहीं है, बाकी मेथड ऐसा ही रहता है। ये दोनों क्वेश्चन इंडिया में आए हुए थे, मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा बेस्ट अप्रोच के साथ में। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि भाई इसका ये होता है, और मेथड याद करना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक में हम अगर हम भूल जाते हैं कि प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा तो फिर खराब काम है। लेकिन अगर मेथड याद रहा तो फिर नो टेंशन रहना है। कोई भी एग्ज़ाम है ओनली ट्रिक के बेसिस पर काम नहीं होता है, थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए। थैंक यू।